केंद्र सरकार के दो मंत्रियों पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने भाजपा नेताओं को क्या खूब पटाया। चिदम्बरम ने लोकसभा में पेंशन बिल पेश किया तो उन्होंने जमकर अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह कमाल की बात है कि वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यह बिल बनाया, फिर यूपीए 1 की सरकार ने इसे पेश किया और यूपीए 2 की सरकार में यह पास हो रहा है। भाजपा नेता फुलकर कुप्पा हो गए। पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में खड़े होकर कहा कि यह बिल एनडीए का है, इसलिए भाजपा इसे समर्थन देगी। हालांकि एनडीए के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा की चुप्पी सबने मार्क की। भाजपा की ओर से हर वित्तीय मुद्दे पर बोलने वाले सिन्हा चुप रहे। माना जा रहा है कि वे समर्थन के पक्ष में नहीं थे। इसी तरह राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने जजों की नियुक्ति का सिस्टम बदलने का बिल पेश किया तो उन्होंने भी इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को दिया। सिब्बल ने बताया कि यह बिल वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए ने तैयार किया था। सो फिर भाजपा नेता खुश हुए। नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने आगे बढ़कर इस बिल की जरूरत बताई। कपिल सिब्बल से ज्यादा जेटली ने जजों को कोसा, नियुक्ति प्रक्रिया की आलोचना की और नियुक्ति में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। जाहिर है कांग्रेस नेता विपक्ष की सहमति से बिल पास कराने का तरीका जान गए हैं। भाजपा चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी अचानक चौतरफा हमले में घिरे हैं। उनको ताजा हमलों की गंभीरता का एहसास है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते, लेकिन अब पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके बारे में जल्दी फैसला करना होगा। 8 और 9 सितंबर को होने वाली संघ की बैठक में इस बारे में कोई फैसला हो सकता है, इसलिए उससे पहले उनके समर्थक और विरोधी दोनों सक्रिय हो गए हैं। जिन लोगों को आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट से निराशा हाथ लगी थी, उन्हें अब दूसरे आईपीएस डीजी बंजारा से उम्मीद है। भट्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी ने कह दिया है कि उन्होंने फर्जी सबूत गढ़े थे। इसी तरह बंजारा के इस्तीफा पत्र के बारे में सीबीआई निदेशक ने कहा है कि उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। फिर भी कांग्रेस के नेता और भाजपा में मोदी विरोधियों को इससे बड़ी उम्मीद है। बंजारा की चिट्ठी को कुछ लोग कांग्रेसी नेताओं की अथक कोशिश का नतीजा बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे भाजपा के ही कुछ नेताओं का हाथ है। उधर मनोहर पार्रिकर ने अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मोदी नए थे, इसलिए 2002 के दंगों को ठीक से नहीं संभाल पाए। भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि इस मौके पर उन्हें इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 के नेता मोदी के नाम की घोषणा का समर्थन कर रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान किसी तरह इसे चुनाव तक टलवाना चाहते हैं। केंद्र सरकार न्यायपालिका से आर पार वाला टकराव ले रही है। तभी कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम बदलने का बिल पेश किया तो जजों के प्रति असम्मान दिखाते हुए भी जमकर हमला किया। उन्होंने नियुक्ति में कई तरह की गड़बड़ियों के सवाल उठाए। उन्हें पता है कि जज बिरादरी नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के पक्ष में नहीं है, तभी उनसे पहले के 3 कानून मंत्री इसे बदलने का विधेयक नहीं पेश कर पाए। अब भी कई पूर्व चीफ जस्टिस खुलकर इसका विरोध कर चुके हैं। हाल ही में रिटायर हुए चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर, पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन, जस्टिस एमएन वेंकट चलैया आदि ने इसका विरोध किया है। कई जज और न्यायविद सरकार के कानून को संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बता रहे हैं। सो यह तय है कि इसे अदालत में चुनौती मिलेगी और न्यायिक समीक्षा करके अदालत ने कानून को निरस्त किया तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। सरकार ने सर्वोच्च न्यायपालिका से दूसरा मोर्चा वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ के मसले पर खोला है। भारत के सबसे बड़े कानून अधिकारी जी वाहनवती ने अदालत से 2 टूक कहा कि पेंशन घोटाले से लेकर कई मामलों में जजों से पूछताछ के लिए सीबीआई को चीफ जस्टिस की इजाजत लेनी पड़ी थी। इसी तरह अधिकारियों से भी पूछताछ के मामले में पहले मंजूरी लेने का प्रावधान ठीक है।